Hello students, today we are going to discuss about rational number class 8 part first. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर द लिस्ट ऑफ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर की जो लिस्ट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे द लिस्ट ऑफ काउंटिंग नंबर is called natural number. It is denoted by capital N. It is denoted by N. List of counting number is 1, 2, 3 up to infinity. चलता है ऐसा। The list of counting number is called natural number. ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. अब whole number क्या होता है? Whole number. When we add zero with the list of counting number, जब हम काउंटिंग नंबर की लिस्ट में जीरो और राइट कर दे, जीरो और ऐड कर दे, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। when we add जीरो इन द या विद द, कुछ भी लिखे, विद द लिस्ट ऑफ list of counting number is called whole number. It is denoted by capital W. It is denoted by क्या? 0, 1, 2 up to infinity है whole number। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है क्या? रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? क्या डिस्कस करेंगे हम? इंटीजर। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव भी। इंटीजर जैसे है -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये क्या हमारे नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। अब जीरो क्या है यहाँ पे? नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर? जीरो इज कंपटीशन टेस्ट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जा सकता है व्हाट इज जीरो। जीरो इज नेगेटिव इंटीजर ऑप्शन आ जाएगा। जीरो इज पॉजिटिव नंबर। जीरो क्या है? जीरो इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर बोथ। जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, अब -1 क्या है इसमें? बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर से स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इट इज द बिगेस्ट negative integers.
और वन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। वन क्या है? smallest positive integers, -1 is biggest negative integer, 0 is neither positive nor negative। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, उसमें होल नंबर भी होता है। ओके, हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप जितना हो सके इनको ध्यान से देखें और अपने माइंड में रखें इनको। अब क्या है? रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर the number in the form of p by q. Those number we can write in the form of p by q. Those number we can write in the form of p by q, where q does not equal to 0। ठीक है, p and q are composite number, that is in the simplest form, ओके। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर पहले ये देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है? दो नंबर पिक एंड राइट, या हम कह सकते हैं जिस नंबर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, where q does not equal to 0, p and q are in simplest form, that is in composite number। composite number मतलब जिसका HCF, whose HCF is only 1। ठीक है, 1 को छोड़ के उनका कोई भी कॉमन नंबर ना हो, else whose HCF is only 1। ठीक है, HCF क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका HCF ओनली 1 हो। जैसे एग्जांपल ले लें हम, रैशनल नंबर का है 3 बाय 5, 2 बाय 7। ठीक है, ये जो दो नंबर है किसी की भी टेबल से नहीं कैंसिल हो रही, जो किसी की भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रही, इसका मतलब उसका कोई HCF नहीं है, ओनली 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे क्या है? रैशनल नंबर हैं। ओके, अब रैशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें देख रहे हैं हम? एडिशन में। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a प्लस b क्या होना चाहिए? b प्लस a। ओके, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस b इज b प्लस a। जैसे हमने लिया 3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सेटिस्फाई होती है क्या? चलो देखते हैं। जैसे हमने लिया a इंटू बी इज b इंटू a इंटू बी इज 3 इंटू 4,
b into a is 4 into 3, 4 3 जा 12, 3 4 जा भी 12, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना यहाँ भी, तो हम क्या कह सकते हैं, इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ओके, अब हम किस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी सब्ट्रैक्शन में, a माइनस बी इज b माइनस ए आना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 4 का, 3 माइनस 4 इज 4 माइनस 3, 3 माइनस 4 क्या होता है -1, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट अप्लाई। सब्ट्रैक्शन में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब लेते हैं हम डिवीजन। डिवीजन में देखते हैं क्या ये अप्लाई होगी, क्या होना चाहिए हमारा, a बाई बी इज b बाई ए, तो इसको a बाई बी इज 3 बाई 4, b बाई ए इज 4 बाई 3, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ भी हमारी डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ओके, हो जाएगा। इन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, बट in addition and in multiplication commutative property is applicable। ओके, ये भी एक 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, यस नो, तो क्या लिखोगे आप, नो, नॉट पॉसिबल। अब क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें 3 नंबर आते हैं, a प्लस बी प्लस सी। हम लेते हैं सबसे पहले एडिशन, क्या आना चाहिए हमारा, a प्लस बी प्लस सी। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, -6/7 प्लस -9/14 प्लस 7 is -6/7 प्लस -9/14 प्लस 7। ठीक है, हो गए 3 टर्म, ये a है, ये b, ये c, ये a b c। यहाँ पे हमने देखना है क्या ये इक्वल आते हैं, अगर इक्वल आते हैं तो क्या है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अगर ये नहीं आते तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो आओ इसको हम सोल्व करके देखते हैं, प्लस माइनस माइनस कितना बनेगा, -6/7 -9/14 प्लस 7, 14 एलसीएम आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड किया 2 आया, 2 6 जा 12, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 14 को 7 से डिवाइड किया 2 आया, 2 6 जा 12, 14 को 14 से डिवाइड किया 1, 1 9 जा 9 प्लस 7, -12 और -9 -21, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, प्लस 7, 7 से कैंसिल हो जाएंगे, 3/2, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम ले लेंगे डिवाइड में 1, कितना आ गया, -3/2 प्लस 7। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 प्लस 7 2 जा 14, कितना गया यहाँ से हमारा 11/2। ओके, 11/2। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, -6/7 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -9/14 प्लस 7/1, 14 एलसीएम आएगा, -6/7 प्लस 14 एलसीएम, -9 प्लस
14 7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 की 14 से मल्टीप्लाई, 14 को 1 से डिवाइड किया जाएगा, उसकी 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 7 जा 98, कितना गया हमारे यहाँ से -6/7 प्लस 89 बाई में 14। अब 14 एलसीएम आया हमारा, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 प्लस 89, 9 से 2 गया 7, 8 से 1 गया 7, 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 11 7 जा 77, 7 2 जा 14, आंसर इज 11/2। बोथ साइड से आंसर इक्वल आया है, तो हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इससे आप क्या कह सकते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया हमने, फिर जो बाकी का है वो सोल्व किया, एट लास्ट हमारा सॉल्यूशन इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, हेंस वी कैन से दैट इन एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 14 एलसीएम लिया, ठीक है। अंदर सोल्व किए करके फिर हमने जिसकी नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर हम वो ले लेते हैं, फिर इनमें 14 एलसीएम 2 एलसीएम लेके सोल्व किया। ऐसे ही उधर पहले ब्रैकेट सोल्व की, 14 एलसीएम लेके अंदर जो आया, फिर 7 और 14 में 14 एलसीएम लिया, सोल्व किया, बोथ साइड से इक्वल प्रूव किया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। देखो क्या है, गिवन स्टेटमेंट है -2/3 -4/5 -1/2 इज इक्वल टू -1/3 -4/5 -1/2, ठीक है। देखो a माइनस b माइनस c, फिर क्या लिया हमने a माइनस b माइनस c, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -2/3 एज इट इज, -5 और 2 कैंसिल इज 10, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 जा आया, 5 1 जा 5, -2/3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 13 आया, 30 माइनस का था प्लस 13/10। अब 10 का और 3 का एलसीएम कितना है हमारा 30, -20 प्लस 13 3 जा 39, यहाँ से हमारा आंसर आया 19/30। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, -1/3 प्लस 4/5 माइनस माइनस प्लस is -1/2। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, दोनों किसी नंबर के भी टेबल में नहीं आते तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 बन जा 5, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 4 जा 12, -1/2। 12 से 5 माइनस किया 7, 7/15 -1/2। 15 का और 2 का एलसीएम कितना है हमारा 30, 30 एलसीएम लिया, 15 2 जा 2 7 जा 15 -1/30। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो आया था 19/30 और राइट हैंड साइड में आया -1/30, बोथ आर नॉट इक्वल, तो hence we can say that in subtraction case associative property is not applicable। ओके, न तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है यहाँ, न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। चलो चेक करते हैं सम की हेल्प से। स्टेटमेंट गिवन है -4/3 इंटू में 2/-5 इंटू में 3/2 और उधर दिया है -4/3
इंटू में 2/-5 इंटू में 3/2। देखो a इंटू बी, b इंटू सी। ओके, पहले हम क्या ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और माइनस से माइनस कैंसिल, इधर 3/2 माइनस 4/3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3/5, 3 से 5, 2 से 4, इधर आ गया 4/5, इधर 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, उधर भी क्या है 4/5, बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट सोल्व किया फिर बाद से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब बोथ साइड इक्वल आ गई है तो इन मल्टीप्लिकेशन केस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल थी, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो अब हम नेक्स्ट डिवीजन में चेक करते हैं क्या डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है या नहीं। तो हम अब डिवीजन केस लेंगे। डिवीजन केस है हमारा 1/2 डिवाइड माइनस 1/3 डिवाइड 2/5। ठीक है, उधर है 1/2 डिवाइड माइनस 1/3 डिवाइड 2/5। ओके, a डिवाइड b डिवाइड c। अब a डिवाइड b पहले फिर डिवाइड c। जब हम दो फ्रैक्शनों को डिवाइड करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू में 5/2, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई। ऐसे ही इधर चलेंगे 3/1 डिवाइड 2/5, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, इधर से क्या आया 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 माइनस का, इधर से क्या आया माइनस 3/2 डिवाइड 2/5। ओके, अब क्या सेकंड टर्म का फिर रेसिप्रोकल डिवाइड में 6 5 माइनस, इधर से माइनस 3/2 डिवाइड का है तो रेसिप्रोकल और साइन चेंज इन मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, इधर से आया माइनस 3/5, उधर से माइनस 15/8, 2 2 जा 4, बोथ साइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन डिवीजन केस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर नॉट एप्लीकेबल, hence at last we can say that in division and subtraction associative and commutative property are not applicable, and in addition and multiplication associative and commutative both property are applicable. Okay स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।